एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल संजना लाइफ और मैं हूँ संजना सिंह। आज के ब्लॉग को चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है। तो कल हम लोग बहुत लेट आए पार्टी से, लगभग घर पहुँचते पहुँचते सुबह के 4 बज गए थे। तो फिर हम लोग सोए, थकान भी थी शादी की, पूरी शादी भी हम लोग नहीं देख पाए थे, तो नींद थोड़ा लेट से खुला और सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था। तो दीदी किसी तरह से उठी, दाल रोटी और चावल बना दी हैं और डैडी खा के कोर्ट चले गए हैं। अब मैं सब्जी बना रही हूँ और मेरी बेबी को बहुत प्रॉब्लम हो गया था। वहाँ पे हम लोग गए थे 2 दिन, एक दिन हल्दी के दिन गए, फिर आना हुआ और फिर शादी वाले दिन गए यानी कि कल। फिर वहाँ से आने जाने में मेरी बेबी का जो है खाने का रूटीन सब गड़बड़ हो गया और कहीं पे जाओ तो उतना मैनेज नहीं हो पाता है। सिर्फ दूध 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 हम लोगों ने पिलाया बेबी को। उसकी वजह से उसे इतनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, उसे इतना ज़्यादा कब्ज बन गया था, उसकी पॉटी इतनी टाइट हो रही थी कि वो इतनी रो रही थी, मुझे तो उसको देख के खुद ही रोना आ रहा था। तो उसी समय मैंने सोच लिया कि अब घर चलते ही सबसे पहले मैं उसके खाने का रूटीन जैसे रखती हूँ उसी तरह रखूँगी। तो फिर ये इधर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और इधर मैंने चाय के लिए दूध चढ़ा दिया है। और अभी सुबह का टाइम है और मैंने शावर भी नहीं लिया है। हालांकि रोज़ पूजा पाठ बहुत जल्दी हो जाता है, बट आने जाने की वजह से बहुत लेट हो गया। ये मेरे बेबी का लंच है जो मैं अभी बना के रख दे रही हूँ। इसमें क्या है, लौकी है और इसको मैंने दूध में बॉयल कर दिया, बॉयल नहीं कर दिया, पका दिया इसको अच्छे से। और अभी मैं अपनी बेबी को नमक या चीनी नहीं देती हूँ, तो ये बहुत ईजीली खा लेती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका बेबी सब कुछ खाए तो फिर शुरू से उसे नमक चीनी नहीं दो, नहीं तो बाद में ना फिर उसको टेस्ट समझ में नहीं आता, फिर उसे चाहिए ही चाहिए होता है। और नमक चीनी 1 साल के बाद ही दो तो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे ये लौकी जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है, लेकिन अभी इसको ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि बेबी अभी थोड़ा लेट खाएगी, तो इसको ऐसे ही मैं रख दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सब्जी भी खाली कर ली क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनती है ना, तो थोड़ा काला हो जाता है, टेस्ट भी थोड़ा अजीब हो जाता है। और इधर चाय भी मेरी बन चुकी है। और ये है पराठा सब्जी और चाय। पराठा सब्जी मेरे हस्बैंड का नाश्ता है, वो इस समय ऑफिस में है। वो तो सुबह ही मतलब 8 बजे तक उठ जाते हैं, उसके बाद से ऑफिस में लेट तक सोते हैं ना, तो फिर जल्दी उठ भी जाते हैं। हालांकि कल हम लोग 4 बजे आए हैं, तो ये 8 बजे उठ भी गए हैं ऑफिस में। मैं जा रही हूँ चाय देने, और चाय देने के बाद मेरी बेबी भी अब जग गई है, तो मैंने उसके लिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट में निकाला हुआ है ये दाल जो कि बिना नमक का बनता है। और शुरू से मैंने उसे खिलाया तो वो खा लेती है। इसमें मैंने छोटे छोटे रोटी के छिलके डाल दिए हैं, ताकि अब थोड़ा अनाज जाना भी ज़रूरी है, दाल के साथ साथ थोड़ा रोटी भी। जैसे अब धीरे धीरे वो 11 मंथ की हो भी रही है, तो उसके साथ साथ उसका डाइट भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और मैं जब भी उसे कुछ भी खिलाती हूँ सॉलिड, तो पानी साथ में लेके बैठती हूँ। और ये देखिए बेबी मेरी, मूड इसका बहुत ज़्यादा अपसेट है अभी फ़िलहाल। सुबह ये नींद में रहती हैं तभी मैं इनको दूध पिला देती हूँ, दूध पी लेती हैं आराम से। उसके बाद से थोड़ा लेट उठती हैं, तो इन्हें यही मैं देती हूँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि दाल में क्या है ना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फ़ायदा करता है। अब तो इसमें मैं चपाती के छिलके भी मिला देती हूँ, तो वो और भी फ़ायदा करता है। और ये खा लेती हैं, टचवुड नज़र ना लगे। कभी कभी नहीं खाती है तो माइंड बहुत डाइवर्ट करना पड़ता है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है पूछिए ही ना। कभी टेडी बियर रखेंगे, कभी कोई टॉयज़ रखेंगे, उसको खिलाएंगे, उसके पास स्पून ले जाएंगे, फिर इनके पास ले जाएंगे, तब ये खाती हैं। ऐसी सिचुएशन में वीडियो बनाना ना मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन मेरा रहता है खिलाने पे इसके, और उसी में परेशान कर देती है, कभी कभी भगने लगती है। लेकिन चाहे जैसे तैसे करके मैं किसी तरह से खिलाई देती हूँ। कभी कभी इनके डैडी आते हैं, उनके मुंह के पास स्पून ले जाते हैं, तब इनको खिलाते हैं, तब ये किसी तरह से खाती हैं। अब बहुत नखरे हो गए हैं इनके, किसी तरह से इन्होंने फिनिश कर दिया। थोड़ा सा बचा है, लास्ट में अक्सर ये थोड़ा बहुत ये छोड़ देती हैं, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ कि अब खाओ खाओ खाओ। और थोड़ा बहुत छूट गया, कोई बात नहीं, कुछ तो गया।
और उसके खिलाने के 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मैं पानी दे देती हूँ इन्हें, तुरंत नहीं देती हूँ। और हमेशा जब भी मैं कुछ सॉलिड खिलाती हूँ तो साथ में तो पानी रहता ही रहता है। पहले मैं थोड़ा गर्म पानी देती थी, बट अभी गर्मी इतना ज़्यादा है, नॉर्मल आरओ का पानी मैं दे देती हूँ। और अब उसके बाद से बेबी आराम कर रही है, थोड़ा खेल कूद रही है, वॉकर पे चल रही है। और मतलब 1-2 घंटे बाद फिर मैं उसे 2 या 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद फिर मैं उसे ये लंच दूँगी। उसके लंच में वही लौकी जो मैंने बॉयल किया हुआ था दूध में, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। अगर आपका बेबी नहीं खाता है तो इसमें चाहो तो आप ऑर्गेनिक जैगरी जो आती है, ऑर्गेनिक गुड़ जो पाउडर फॉर्म में होता है ना, वो डाल सकते हो, या फिर ब्राउन शुगर आता है, वो बहुत मतलब उतना नुकसान नहीं करता, इस शुगर की तरह वो उतना नुकसान नहीं करता, तो उसको भी आप चाहो तो डाल सकते हो। या फिर फार्मूला मिल्क डाल दो, अगर आपका बेबी खाता है तो उसे क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आ जाता है, तो वो भी अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, ये देखिए। और इसका पेस्ट कितना बढ़िया बना है, इसका पेस्ट कितना बढ़िया बना है। अभी ना अपने बेबी को मैं वैसे ऑयली कुछ नहीं खिलाती हूँ, मैंने सोचा कि चलो 1 साल तक जो निभ जाए वो अच्छा है। मुझे थोड़ा थिक लग रहा तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध और ऐड कर दूँगी। और हाँ, बच्चे को जब भी खिलाएं, खाना कुछ भी खिलाएं, तो क्या है ना कि हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, मतलब हल्का सा गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंडा ठंडा सा ले जाके तुरंत खिला दो, वो फ़ायदा नहीं करता है। थोड़ा सा तो गर्म होना ही चाहिए, ऐसा भी ना गर्म रहे कि मुँह ही चल जाए बेबी का। अपना जब भी खिलाएं तो पहले अपने टेस्ट कर लें। मैं तो कुछ भी खिलाती हूँ, सेरेलैक्स उसका होममेड बनाई हुई हूँ, मैं उसको भी खिलाती हूँ, डेली खिलाती हूँ, डेली तब भी अपने मुँह में डाल के उसको चेक करके तभी खिलाती हूँ। कोई भी मैं कुछ भी मैं खिलाती हूँ ना, दाल भी मैं खिलाती हूँ तो वो भी एक बार अपने मुँह में डाल के चेक कर लीजिए। जैसे अब शुरू से हैबिट हो गया, माँ भी कहती हैं कि कुछ भी खिलाया करो तो उससे पहले एक बार खुद चेक कर लिया करो कि उसका टेस्ट कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे अब दोपहर हो गया तो इन्हें मैं वही खिला रही हूँ। इनके बहुत नखरे, बहुत चिल्ला रही हैं। अभी मैं दिखाऊँ ना, आवाज़ सुनाऊंगी तो लग रहा है कि घर में कितना सारा आवाज़ हो रहा है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी सुन लीजिए कि यहाँ पे कितना शोर हो रहा है मेरे यहाँ। परी को ही छोड़ आइएगा। पकड़ ले रही है ना बेटा, भूख लगे खा लेता ना। अभी कह रही है दादा अभी 4 मिनट करो, अभी हम सारा खाएंगे। अभी दद्दा खा खत्म कर देंगे, बस सही हो जाओगे वेदू। एक बेदू को सिर्फ खिला, और किसी का आ जाओ, आओ इधर आओ बाबू थोड़ा। वेदू का जब तक मन करता है ना तब तक वो बहुत प्रेम से खाती है, बहुत प्रेम से खाती है। लेकिन कहीं इधर उधर थोड़ा भी माइंड डाइवर्ट हो गया, अभी कोई कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, तो माइंड उनका दूसरी तरफ डाइवर्ट होते ही खाना तुरंत छोड़ देती हैं ये। तब मैं सोचती हूँ कि जब मैं इनको खिलाऊँ ना तो बहुत ये डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं इनको खिला लूँ। ये देखिए भगी, देख रहे हैं। अब इनको पकड़ना पड़ेगा, फिर से मैं पकड़ के यहाँ खिला रही हूँ। फाइनली वेदू ने किसी तरह से फिनिश कर दिया। यहाँ पे बस 1 स्पून बचा है, 1 स्पून। अब ये नहीं खाएंगी, अब नहीं खाती हैं तो इतना 1 स्पून, बहुत ज़्यादा जिद नहीं करेंगे, तुरंत भागने लगती है। किसी तरह से अगर माइंड डाइवर्ट करे ना तो शायद खा भी लेगी। लोग कहते हैं ना कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, वो 1 साल तक खाने को इंजॉय करें, बहुत ज़्यादा उनको नहीं कि खिलाओ खिलाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चा एकदम नहीं खा रहा तो आप उसे छोड़ दो कि हाँ बस इंजॉय करो, तुम खेलो उसके साथ, ना खाओ। बच्चे को खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बच्चा खाता है उसकी बॉडी में लगता है, उससे उससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उसकी बॉडी डेवलपमेंट होता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का 3 साल तक आधे दिमाग का विकास हो जाता है उनका। तो इस टाइम पे आप उसे हेल्दी चीज़ें दीजिए ताकि बेबी आपका स्वस्थ रहे, उसका विकास हो। और यहाँ पे 10-15 मिनट के बाद मैंने फिर से पानी दे दिया बेबी को। तो अभी मेरे यहाँ डिनर बन चुका है और मैं डिनर करने जा रही हूँ। सब लोग कर लिए हैं, लेडीज़ पार्टी भी कर रही है तो मैं भी करने जा रही हूँ। ये है दाल, राइस एंड ये कद्दू की सब्ज़ी। इस समय मैं थोड़ा अपना वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसीलिए दाल थोड़ी ज़्यादा एंड सब्जी भी,
और ये चावल रोटी कुछ भी खाइए, लेकिन उसको कम क्वांटिटी में खाइए, अच्छे से चबा चबा के खाइए, तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और उससे वेट बढ़ता नहीं है। सो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ और विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगी जल्दी कि क्या असर किया ये मेरा जो ट्रिक है, क्या फ़ायदा किया, मेरा वेट लॉस हुआ कि नहीं। अभी तो मुझे फ़िलहाल लग रहा है, लेकिन मैंने वेट करके पहले से रख लिया है। अब धीरे धीरे कम से कम 15 दिन 20 दिन करके फिर आप लोगों को मैं उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि क्या फ़ायदा कर रहा है। तो चलिए फिर डिनर शुरू करते हैं, और मेरी बेबी का भी डिनर अभी होगा। होममेड सेरेलैक है जो मैंने बनाया हुआ है, मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ, आप चाहो तो देख सकते हो। ये लो अरे खाना खाने जा रही, लो चढ़ जा। बेदू कितना फाइट कर शिकारी है मेरी गुड़िया, शिकारी। हंसी बेदू मेरी बिंदी लगा के कितनी क्यूट लग रही है। और ये है बेदू का होममेड वो सैलेड मुंह खोल रही है तुम जो मैंने अपनी बेबी के लिए बनाया था। लो वेदू, ए बेटा। सो फाइनली यहाँ वेदू भी डिनर कर रही हैं। इनका ये सारी चीज़ें खाती है तो इनकी पॉटी बहुत अच्छे से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। सो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, इसीलिए मैंने तुरंत ही इसका रूटीन सोचा कि अब मैं सही करूं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। होप सो आप सभी लोग को वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।